नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 17 लाए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए तथा जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था। तो देखिए, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो करेक्ट आंसर बताइए। शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो अकबर के समय मनसबदारी प्रणाली का जन्म माना जाता है। अच्छा, मनसबदारी प्रणाली ये शब्द क्या है? मनसबदारी प्रणाली हो जाती है सैन्य व्यवस्था में। आज के ज़माने में जो हमारी आर्मी या मिलिट्री होती है उसी तरह ये मनसबदारी प्रणाली थी, इसमें सेना रखे जाते थे। अच्छे, मनसबदारी प्रणाली कहाँ से लिया गया है, किस देश से? तो ये मंगोलिया के देश से लिया गया है, क्योंकि ये जो अकबर थे इनके जो है पूर्वज बाबर वगैरह ये मंगोलिया के ही थे। जो चंगेज खां थे उनके वंशज थे बाबर। और इससे संबंधित मनसबदारी प्रणाली होती थी दशमलव व्यवस्था पर आधारित थी। मतलब एक एक टुकड़ी में 10-10 सवार या जात रहते थे। सवार और जात घोड़े को, और जो उस पर सवार होते थे उसको सवार कहते थे। तो अकबर के शासनकाल में मनसबदारी प्रणाली को माना जाता है। जहांगीर ने इसमें क्या किया था? 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा जोड़े थे। याद रखिएगा, 2 अस्पा तथा सिंह अस्पा किसने जोड़े थे? तो जहांगीर के समय में जुड़ा था। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का क्या कहता था? स्वर्णकाल कहा जाता है। स्थापत्य कला, क्योंकि इसी के समय लाल किला का निर्माण हुआ था, ताजमहल का निर्माण हुआ था, और दिल्ली में जो है जामा मस्जिद का निर्माण किसके समय में हुआ था? शाहजहां के समय हुआ था। और जहांगीर के शासनकाल को जो है चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण कहा जाता है किसको? जहांगीर के शासनकाल को। और बाबर की बात करते हैं तो इन्होंने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और अकबर के बारे में एक बात कहा जाता है कि इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन इलाही नाम का एक धर्म चलाया था, और इसके पुरोहित प्रधान अब्दुल फजल थे तथा बीरबल ऐसे एक हिंदू थे जिन्होंने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपके लिए। आप अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में थे? तो करेक्ट आंसर बताइए। जहांगीर, शाह, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तानसेन इनके 9 रत्नों में से एक थे। और पूछा जाता है कि तानसेन का मकबरा क्या है? तो तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर राज्य में स्थित है, और इनको राम तनु पांडे कहा जाता था। इनका बचपन का नाम क्या था? राम तनु पांडे। याद रखिएगा, तानसेन का हमेशा नाम एग्जाम में पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्जाम हो, चाहे आरओ हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, सब एग्जाम में इनका पूछा जाता है। बहुत ही फेमस थे ये। जो सुबह के राग भोर जो दरबारी होते थे उसको गाना गाते थे। और बात करते हैं जहांगीर की, तो अभी बताए हैं कि इसको स्वर्ण कला चित्रकला का स्वर्ण कला कहा जाता है। और शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर को प्रशासन कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखिएगा। और बहादुर शाह की अगर बात करते हैं, बहादुर शाह मुगल काल में 2 थे। एक जो है बहादुर शाह जो है जफर थे, और एक बहादुर शाह प्रथम थे। बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठे थे, और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति अंग्रेजों से लड़े थे, और इनको जो बंद करके रंगून भेज दिया गया था, जहाँ 1862 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, ये सब फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको उतने ही फैक्ट बताए जाएंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, और जितने भी फैक्ट फालतू हैं वो आपको नहीं बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है आपके लिए। पहाड़ काटकर एलोरा के विश्व विख्यात ठीक का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। राष्ट्रकूल ने, चोल ने, चेर ने या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रकूलों ने कराए थे। राष्ट्रकूल में कृष्ण देव थे। याद रखिएगा, कृष्ण राय ये इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और कृष्ण देव राय एक हैं, ये किस वंश के हैं? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य में थे कृष्ण देव राय, और ये हैं कृष्ण राज आपके हैं। याद रखिएगा, इनके शासनकाल में राष्ट्रकूलों ने कहाँ पर ये कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? तो अजंता जो है एलोरा की मंदिर जो है वहाँ पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे। याद रखिएगा, पहाड़ काट कर बनवाए थे। तो ये विश्व विख्यात एलोरा का मंदिर है। अजंता का मंदिर भी वहीं औरंगाबाद जिले में स्थित है। याद रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूल शासक कृष्ण राज बनवाए थे।
और अन्य ऑप्शन की बात है, चोलों ने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर का मंदिर आपने सुना होगा, तमिलनाडु में है। तो बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया था? तमिलनाडु में स्थित है, तो ये चोलों ने बनवाया था। चेर क्या थे? केरल पुत्र इनको कहा जाता। तो जो केरल वाला भारत का पार्ट है, ये जो है चेर रहते थे, और जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का पार्ट है, इसमें क्या रहते थे? चोल लोग रहते थे। और जो राष्ट्रकूल थे, ये आपके मध्य महाराष्ट्र और जो है आपका ये कर्नाटक वाले राज्य में राष्ट्रकूल शासक रहते थे। ये इनका क्षेत्र है। इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का कौन सा राष्ट्रवंश था जिसने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था? तो राष्ट्रकूल शासक थे। त्रिपक्षीय युद्ध में कौन कौन से थे? तो करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर आपका गुर्जर प्रतिहार, यहाँ पाल वंश, और यहाँ पे राष्ट्रकूल शासकों ने कन्नौज के प्रति त्रिपक्षीय युद्ध लड़े थे, क्योंकि कन्नौज हर्षवर्धन के समय राजधानी थी, और ये लगभग 700 से लेकर 12वीं सदी तक युद्ध का कारण बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? बताइए। ए है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। अगला है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो यह आपका सी हो जाएगा। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसका अगर बात करते हैं तो समय ये 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का, ये BC तक का माना जाता है, ईसा से पूर्व था। और इसकी जो है क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो ये जो है ऑप्शन सी देखिए, यहाँ से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान था। मांडा है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और सुदकुंडो डोर ये कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। और यहाँ पर इसका जो है सबसे पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी छोर तो मांडा, और पूर्वी छोर इसको कहते हैं आलमगीरपुर, ये कहाँ था? मेरठ में था। और यहाँ पर सुदकुंडो डोर ये कहाँ पर? ये जो आपका सुदकुंडो डोर आपका कहाँ पर है? तो ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ये आपका महाराष्ट्र में दैमाबाद है। ये 4 पार्ट थे। तो दैमाबाद दक्षिण में था, पश्चिम में सुदकुंडो डोर, और पूर्व में आपका जो है हिंडन के तट पर जो आलमगीरपुर, और ये माल्डा था। तो अगला ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग को संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? बताइए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्राचीन वैदिक युग को किसको कहा जाता है? तो आपका ऋग्वेद सबसे प्राचीन वैदिक युग है। और इसमें सब करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद में कितना मंडल है बताते हैं। इसमें 1028 मंडल हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो कि सूर्य देवता के लिए है। और आपका 7वें मंडल में दशराग युग का वर्णन किया गया, यह याद रखिएगा। और जो ऋग्वेद है सबसे जो है पुराना वेद है। यजुर्वेद को यज्ञ वेद कहते हैं, इसमें यज्ञ की पूजा वगैरह के लिए कहते हैं। और जो ऋग्वेद है इसमें मंत्रों की उच्चारण के लिए है। और अथर्ववेद में जादू टोना है। सामवेद में गीतों का संकलन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? बताइए। बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। और क्योंकि ये कूटनीतिक से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने क्या किया था? काशी को अपने में मिला लिया था। और अजातशत्रु को काशी का नरेश भी कहा जाता है। इन्हीं के समय पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये राजगिरी थी। और इसमें बात करते हैं कि बिंबिसार जो है हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना की। इसको श्रेणिक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहली बार स्थायी सेना रखी थी प्राचीन भारत में, तो इसलिए इनको श्रेणिक कहा जाता है। इनके पुत्र थे अजातशत्रु, इनको कुटिक कहा जाता है। इन्होंने इसमें इसको पितृ हंसा वंश भी कहते हैं, याद रखिएगा। पितृ हंसा वंश किसको कहते हैं? तो हर्यक वंश, क्योंकि इसमें प्रत्येक बेटे ने अपने पिता की हत्या करके राजपाट पाया था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयन कौन है? तो ये बिंबिसार जो है अजातशत्रु के बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु के पुत्र क्या थे? उदयन। इन्होंने इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने जो है गंगा नदी और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर बनाया था। और बाद में इनको अपनी राजधानी बनाया।
पूछा जाता है पाटलिपुत्र जो है कि नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन, और इसको अपनी राजधानी बनाए थे। आज पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता है, पटना। अच्छा, पटना नाम इनको कौन दिया था, तो शेरशाह सूरी ने इनका नाम पटना रखा था। याद रखिएगा। ये देखिए 5 से 7 क्वेश्चन है, आपको एक ही क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। इससे जो भी जैसे जूनियर का सुपर टेट होने वाला है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, प्राइमरी का और यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो आप लागू करने वाले हैं, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है, आरओ ये सामान्य ज्ञान के जितने भी, और इसमें स्टैटिक और करंट अफेयर भी हम बता रहे हैं। तो देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहीं से करंट अफेयर का, स्टैटिक जीके का और सामान्य अध्ययन का सब यहीं से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था, बताइए। अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अशोक को जो है देवनाम प्रिय के नाम से भी कहा जाता है। भाब्रू अभिलेख में इनका नाम अशोक का उल्लेख है। याद रखिएगा भाब्रू अभिलेख में किसका नाम मिलता है, ये आपका जो है अशोक का उल्लेख मिलता है। ये मौर्य वंश के जो है मगध के शासक थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। याद रखिएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध क्या थे, इनको जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। और गौतम बुद्ध की अगर यहाँ बात करते हैं तो जो है इनका त्रिपिटक संबंधित है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के त्रिपिटक से संबंधित। और इनका जो है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। याद रखिएगा। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम में पूछ लीजिए, अगर गौतम बुद्ध से बना होगा तो लगभग 70% यही से पूछा जाता है कि इनके पहला जो आप उपदेश दिए थे कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ दिए थे। सारनाथ कहाँ पर है, बनारस में स्थित है। अब अगला बात करते हैं कि यह महावीर स्वामी, इनका जन्म जो कहाँ पर हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था और मृत्यु उनकी कहाँ पर हुई थी, पावा में हुई थी। ये जो है जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर है। यही से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर है, तो ये 24वें तीर्थंकर है। जब पहले तीर्थंकर कौन है, तो ऋषभ देव को पहले तीर्थंकर माना जाता है। 23वां तीर्थंकर कौन से, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। ये देखिए जितने भी तीर्थंकर इसमें हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि महावीर किस नंबर के हैं और पहले नंबर के कौन हैं और 23वें नंबर के कौन हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो पहले नंबर के महावीर, पहले नंबर के ऋषभ देव हैं आपके, सॉरी, और 24वें नंबर के महावीर और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो करेक्ट आंसर बताइए। देखिए ये आपका परमाणु है तो इसमें नाभिक होता है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, इसमें 1H1 होता है। तो कितने प्रोटॉन है इसमें, 1। तो करेक्ट आंसर आपका 1 हो जाएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। प्रोटियम 1 हो जाएगा और दूसरा ड्यूटेरियम जिसको भारी जल कहते हैं, इसका फार्मूला है DTO। और एक है ट्राइटियम, ट्राइटियम कहते हैं 1S3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक याद रखिएगा, 1H1 प्रोटियम, 1S2 ड्यूटेरियम और 1S3 प्रोटियम। और ये क्या है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। याद रखिएगा हाइड्रोजन का जो है ट्राइटियम और रेडियो एक्टिव है, और जो हाइड्रोजन का एनोचन प्रोटियम है वो सामान्य है, और ये भारी जल इसको कहते हैं। 1S2 को भारी जल कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र ऐसे लिखते हैं D2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो करेक्ट आंसर बताइए। ये आपका हो जाएगा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण हम करते हैं किसके द्वारा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका CPU हो जाएगा, इसी से जो है करते हैं। और अगला क्वेश्चन इसमें जो है देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, पेरीफेरल डिवाइड में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर होता है। याद रखिएगा पेरीफेरल डिवाइड होता है जिसमें हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं। मेमोरी जिसमें स्टोरेज क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं उसको मेमोरी कहते हैं। और स्टोरेज जो है मेमोरी कार्ड को जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं उसको स्टोरेज कहते हैं। CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा है, कंप्यूटर में आने वाले डाटा को क्या कहते हैं, तो अभी ऊपर हम बताए हैं कि आउटपुट है या एल्गोरिथम है या इनपुट या गणना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट। जो डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसको क्या कहते हैं, इनपुट। और जो कंप्यूटर से बाहर निकलता है प्रिंटर या उसके द्वारा हार्ड कॉपी, उसको कहते हैं आउटपुट। तो याद रखिएगा। और एल्गोरिथम क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए होता है। आउटपुट अभी बता दिए हैं जो डाटा बाहर निकलती है। और गणना जो प्रोसेसिंग की जाती है उसको क्या कहते हैं, गणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है,
हाल ही में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को आंध्र प्रदेश सरकार की एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो बताइए कौन सा आपका है, पीवी सिंधु या अर्चना देवधर, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु को अभी एंटी करप्शन हेल्पलाइन की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु कहाँ की हैं? तो ये वहाँ तेलंगाना जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हैं। और पहले ये दोनों एक में था। तेलंगाना 2 जून 1914 को आंध्र प्रदेश से अलग हो गया और आंध्र प्रदेश की इस समय और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा आपका है। हुरेन जो है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे अमीर शख्स या आदमी है? बताइए। बेजोस, बर्नार्ड अर्नॉल्ड, बिल गेट्स या मुकेश अंबानी? करेक्ट आंसर हो जाएगा बेजोस इस समय विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर की अगर बात करते हैं तो ये आपके बर्नाल्ड हो जाएंगे और तीसरे नंबर के बिल गेट्स हो जाएंगे। पहले पे बेजोस है और दूसरे पे जो है आपके जो है इनका जो है वेब अर्नाल्ड हो जाएंगे और बिल गेट्स तीसरे नंबर के हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट के हैं, बेजोस अमेजन के हैं। अगर बात करते हैं बेजोस की कमाई तो 140 अरब डॉलर मिलियन के बराबर है, याद रखिएगा इसमें। और इसका जो है यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो है इनका जो है हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। जो अमेजन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने नारा दिया था मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर होगा? तो बताइए करेक्ट आंसर। श्री नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका श्री नारायण गुरु। इन्होंने कहाँ पर किया था? ये केरल में किए थे कि मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। तो फिर हम लोगों से भेदभाव कब है? तो ये 1888 की जब नारायण के जो है नाम से इन्होंने आंदोलन चलाया था, श्री नारायण आंदोलन 1888 में इन्होंने किया था। कहाँ पे किए थे? केरल में। और इनका प्रसिद्ध नारा था जो है मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए, ज्योतिबा फुले 1883 ईस्वी में इन्होंने कौन सी समाज की स्थापना किए थे? तो ज्योतिबा फुले को ये आपके सत्यशोधक समाज, याद रखिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? था 1800। यही एग्जाम में पूछा ही जाता है कि कब किए थे और कौन से स्थापना किए थे, किस संस्था के? तो सत्यशोधक समाज। इनकी एक पुस्तक का नाम बहुत फेमस है, गुलामगिरी। पूछा जाता है एग्जाम में कि गुलामगिरी किससे संबंधित है? तो ज्योतिबा फुले। और महात्मा गांधी की अगर बात करते हैं तो इन्होंने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत किए थे। तो ये तीनों आंदोलन इतना फेमस है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका पहला जो आंदोलन कौन था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन इनसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। वायकाम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? तो बताइए। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में चलाया गया था वायकाम सत्याग्रह आंदोलन 1924 या 25 ईस्वी में। यहीं पर मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में चलाया गया था। अभी ऊपर हम बता ही दिए हैं कि जो है यहाँ पर क्या था कि जो है केरल में जमींदारी और जो है अंग्रेजों के बीच में कृषि से संबंधित ये नारायण जो सत्यगुरु थे 1888 ईस्वी में इन्होंने जाति भाव भेदभाव के लिए श्री नारायण आंदोलन चलाए थे। तो ये संबंधित हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि एक मानव के लिए एक जाति, एक धर्म तथा एक ईश्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा है। वर्ष 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बी.आर. सिंध ने, महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर है, इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर ने 1906 ईस्वी में कहाँ पर किए थे? दलित वर्ग इन्होंने किए थे। इनको जो दलित वर्ग का जो है क्या कहा जाता है? पिता भी कहा जाता है और इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक और जो है जो हरिजन समाज होते हैं दलित वर्ग का पिता भी कहा जाता है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये भी याद रखिएगा, जो संविधान बन रहा था उसको प्रारूप समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष थे। और अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन कब चलाया था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण में। इन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी, याद करिएगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना साउथ अफ्रीका के डरबन में किए थे। कब? 1904 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी?
तो करेक्ट आंसर है स्वामी सहजानंद, NG रंगा, PC जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NG रंगा, इसकी जो है अध्यक्षता किए थे। और जो है प्रथम शास्त्र की अध्यक्षता सॉरी इसने किए थे आपका स्वामी सहजानंद ने किए थे, और NG रंगा थे ये दूसरे अध्यक्षता किए थे। पहले में क्या कौन किया था, ये कब हुआ था 1936 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था इसकी आयोजन। ये अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम शास्त्र की अध्यक्षता किसने की थी, स्वामी सहजानंद ने। कब की थी, 1936 में। कहाँ किए थे, लखनऊ में। उसके बाद इन्होंने NG रंगा ने दूसरे सत्र की अधिवेशन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में। करेक्ट आंसर हो जाए आपका 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थे। किए कितने थे, तो ये चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किए थे 1923 ईस्वी में किए थे। चित्तरंजन दास को भारत का देश बंधु भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि दीन बंधु किसको कहा जाता है, तो CF एंड्रूज को दीन बंधु, और देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। और इसमें बात करते हैं 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा पत्र आया था, और 1919 में रॉलैक्ट एक्ट भी पारित हुआ था। याद रखिएगा इसको बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का भी कानून कहा जाता है। 1920 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत, रॉलैक्ट एक्ट के विरोध में, और 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। और 1922 में जो है इसकी अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस के, तो चित्तरंजन दास ने किए थे। याद रखिएगा गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थे, तो चित्तरंजन दास। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है, बताइए। कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, या खुदाई खिदमतगारों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती कमीज के आंदोलन की थी। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो खान अब्दुल गफर खान ने इसकी शुरुआत की थी। कब किए थे, तो ये जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय किए गया था। कब, 1930 ईस्वी में, जब जो है महात्मा गांधी ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे। तो जो भारत के पश्चिमी प्रदेश जहाँ पर लाहौर पाकिस्तान है, वहीं से लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाए थे। किसने, खान अब्दुल गफर खान ने। इसको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं, तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और कांग्रेस समाजवादियों की अगर बात करते हैं, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, तो इसमें HO भूम ने किए थे। और इसकी जो है प्रथम अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले को क्या कहते हैं, मैंग्रोव वन, पतझड़ वन, मानसूनी, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन कहते हैं। जो ये वाला पार्ट होता है भारत का, तो यहाँ पर गुजरात के तट पे, और जहाँ पर ये आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर जो है बांग्लादेश के तट पे जो है पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वार भाटे आते हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में जो समुद्र से सटे हुए हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और पतझड़ वन की बात करते हैं, तो ये आपके भारत, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पतझड़ वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन वहाँ कहते हैं, वर्षा वन को कहते हैं। जैसे केरल में हमेशा ज़्यादातर बारिश केरल में होती है, तो वहाँ पर मानसूनी वन पाए जाने की संभावना होती है। अच्छे, विश्व के सर्वाधिक मात्रा में मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, तो दक्षिण अफ्रीका के अमेजोन जो है जंगल है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फूलों की घाटी स्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर बताइए आप, तो ये हो जाएगा फूलों की घाटी कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। चमोली जिलों को उत्तराखंड की जो है ये आपके फूलों की घाटी कहते हैं। किस पर्वत में, तो नंदा देवी पर्वत को चमोली जो है फूलों की घाटी कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या है, शांत घाटी। केरल में क्या है, शांत घाटी, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर में डल झील तथा बूलर झील स्थित है। हिमाचल प्रदेश में आपका शिवकिला दर्रा स्थित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। तो ये था कुछ क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।